हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर एसएस मैम ऑन बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी। और आज के टॉपिक है, आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज की क्लास में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअली में इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, तो स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनकी फीडिंग हैबिट को लेके जो भी रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये समझ लो किसने किसको खाया, फिर उसको किसने खाया, फिर उसको किसने खाया, बस इस चीज का रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड शोइंग द फीडिंग रिलेशनशिप्स, किसने किसको खाया वाला। ये जिन्होंने दिया था उनका नाम था चार्ल्स एल्टन, इसीलिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। बहुत सिंपल से हैं, पर सबसे पहले इनके दिमाग में आ गए तो इनका नाम पड़ गया। यहां पर इन पिरामिड्स में अपन जो भी बार बनाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रॉफिक लेवल को। हर बार एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें जो सबसे लोअर मोस्ट बार है, जो उस पिरामिड का बेस है, वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोड्यूसर्स को, और टॉप रिप्रेजेंट करेगा कंज्यूमर्स को, इवन टॉप कंज्यूमर्स को। तो जो बेस है वो तो रिप्रेजेंट करेगा प्रोड्यूसर्स को, और जो एपेक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा टॉप लेवल कंज्यूमर्स को। ओके, ये रहा ये। जैसे इसमें सबसे पहले आ गया प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद में आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। यहाँ पे जो ऑर्डर है उसने रिप्रेजेंट किया कि किसने किसको खाया। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रोड्यूसर को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर उसको किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, उसको किसने खाया, टॉप कंज्यूमर ने। तो किसने किसको खाया ये हमको कहां से पता चला, यहां से पता चला। और साथ के साथ में ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी का फ्लो, क्योंकि एनर्जी भी तो यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है ना, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, लंबाई क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये तो इतना चौड़ा है और ये पतला है। ये रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी ऑफ पैरामीटर। जो भी हम जिस भी चीज का पिरामिड बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी स्टेटमेंट है कि जो ट्रॉफिकल लेवल है ये फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीशीज लेवल को नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम ह्यूमंस की बात करो, तो ह्यूमंस प्राइमरी कंज्यूमर भी है, अगर वो दाल खा रहे हैं तो, अगर वो चिकन खा रहे हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, और अगर वो एक फिश को खा रहे हैं, जिसने किसी और फिश को खाया था, उसने किसी और को खाया था, और उसने किसी फाइटोप्लैंक्टन को खाया था, तो हम टॉप कंज्यूमर हो गए। तो बेसिकली यहां पर तुम्हें एक फंक्शनल लेवल पता चलेगा, स्पीशीज लेवल पता नहीं चलेगा। ओके, अब हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल 3 टाइप के टाइप्स ऑफ पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल में, हम उसकी बात करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल से बताती हूं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वहां पर देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्रोड्यूसर्स कितने हैं, 58,42,000 प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए 7 लाख, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए 3 लाख, और टर्शियरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोर यानी कि सपोज टाइगर लाइन वगैरह मात्र 3। तो तुम नंबर्स देखो, प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना ज्यादा और टॉप कंज्यूमर का नंबर कितना कम। तो यहां पर ये एक ऐसा ग्राफ मिला तुमको, ये एक ऐसा पिरामिड मिल रहा है। अब इस पिरामिड में क्या है, इस पिरामिड का जो टॉप है वो पतला है और जो बेस है वो चौड़ा है, तो इसीलिए इस पिरामिड को हम इरेक्ट पिरामिड भी कहते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, वो है ट्री इकोसिस्टम का। ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है, पर ट्री इकोसिस्टम का नाम एनसीईआरटी में गिवन है। ट्री इकोसिस्टम मतलब सिर्फ एक ट्री है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। सपोज उस एक ट्री पे 10 बर्ड्स रहती हैं, तो बर्ड्स का नंबर कितना हो गया, 10, हर्बीवोर्स हो गए 10। उन 10 बर्ड्स के ऊपर सपोज 10 टिक्स रहते हैं, या 10 कीड़े रहते हैं, या 10 क्या कहते हैं उनको, जुए रहते हैं, व्हाटएवर,
पैरासाइट्स रहते हैं, लाइसिस, बग्स, तो एक बर्ड पे 10 रहते हैं, तो टोटल कितने हो गए 100, 10 into 10। अब इमेजिन करो उस एक लाइस पे, एक बग पे भी 10 बैक्टीरिया रह रहे हैं, इमेजिन। तो बैक्टीरिया का नंबर कितना हो गया 100 into 10 यानी कि 1000। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर कम है और टॉप कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, तो यहां पे तुम्हें एक उल्टा पायरामिड देखने को मिला है। तुम्हें क्या देखने को मिला है, एक उल्टा पायरामिड, और इसी को हम इन्वर्टेड पायरामिड भी कहते हैं। ये हो गया पायरामिड ऑफ नंबर। अब एक आता है पायरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम एक एरिया का लिविंग मैटर कंसिडर कर रहे हैं कि वहां पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ड्राई वेट कितना है। याद रखना हम क्या बात कर रहे हैं, हम ड्राई वेट की बात कर रहे हैं। तो अगेन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है हम उस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स का ड्राई वेट है 809 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ही। प्राइमरी कंज्यूमर्स का 37, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का 11 और टॉप कंज्यूमर्स का सिर्फ 1.5 kg है। तो अगेन तुमको कैसा ग्राफ मिला, तुमको देखने को मिला एक इरेक्ट पायरामिड। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है इन्होंने एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक इकोसिस्टम में तुम इमेजिन करो फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स, उनको खाने वाली स्मॉल फिशेस, उनको खाने वाली लार्ज फिशेस और उसको खाने वाली वेल। अब एक एरिया है, उस एरिया में सिर्फ एक वेल है और हजारों फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, बल्कि लाखों फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। पर क्या फाइटोप्लैंक्टन्स का ड्राई वेट उस वेल, उस बड़ी सी हजारों टन किलो की वेल का बायोमास को एक्सीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका बायोमास कम होता है और कंज्यूमर्स का बायोमास ज्यादा होता है। इसीलिए एक्वेटिक सिस्टम का पायरामिड ऑफ बायोमास आपको हमेशा इन्वर्टेड मिलेगा। आपको याद रखना है कि कब कब आपको इन्वर्टेड पायरामिड मिल रहा है और कब कब आपको इरेक्ट पायरामिड मिल रहा है। अब हम तीसरी बात करते हैं पायरामिड ऑफ एनर्जी। और पायरामिड ऑफ एनर्जी में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि इरेक्ट मिलेगा कि इन्वर्टेड मिलेगा। यहां पर आपको हमेशा इरेक्ट ग्राफ ही मिलेगा। हमेशा प्रोड्यूसर्स के पास में ज्यादा एनर्जी होगी कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि सीधी सी बात है ये फॉलो कर रहे हैं 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, जो ये कहता है कि प्रोड्यूसर्स से जब प्राइमरी कंज्यूमर्स में एनर्जी गई तो वो सिर्फ 10% गई, उसके बाद जब उससे आगे बढ़ी तो और कम हो गई। देखो एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स के पास में थी 10,000 जूल, उसका 10% निकालो 1000 जूल, वो गई प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। उसका 10% निकालो 100 जूल, गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। उसका 10% निकालो 10 जूल, गई टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास। हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है, जो हमारी फूड चेन है, वो 3-4 लेवल्स पे जाके लिमिट कर जाती है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेगी तो उस ऑर्गेनिज्म को बेचारे को एनर्जी ही नहीं मिलेगी। इसीलिए पायरामिड ऑफ बायोमास स्टूडेंट्स हमेशा इरेक्ट रहेगा। इट इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इरेक्ट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर हुआ? तीनों पायरामिड समझ में आए? पायरामिड ऑफ नंबर इरेक्ट इन्वर्टेड, पायरामिड ऑफ बायोमास इरेक्ट इन्वर्टेड, पायरामिड ऑफ एनर्जी इरेक्ट इन्वर्टेड नहीं, ऑलवेज इरेक्ट। अब हम देखते हैं कि एल्टोनियन पायरामिड्स या इकोलॉजिकल पायरामिड्स के एडवांटेजेस क्या है। तो स्टूडेंट्स इनके एडवांटेजेस ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे इकोसिस्टम में, और ये हमें फीडिंग पैटर्न पता करने में हेल्प करते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किसका खाना है, कौन किसका शिकार है, कौन किसका शिकारी है, सब पता चलता है। ओके नेक्स्ट, ये एफिशिएंसी बताता है एनर्जी ट्रांसफर की। अब एनर्जी पायरामिड है, तुम उसको स्टडी कर सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एफिशिएंट कितना है। ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा, रुका हुआ है, व्हाटएवर, हर चीज इससे क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज, ये पूरे इकोसिस्टम को मॉनिटर करने में हेल्प करता है कि पूरा इकोसिस्टम हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कौन किसको खा रहा है, फीडिंग हैबिट्स, एनर्जी ट्रांसफर, बायोमास कितना है उसका, ऑर्गेनिजम्स का नंबर कितना है, उसके अंदर कोई डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा, हर चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं इसके थ्रू।
नेक्स्ट है इसके लिमिटेशंस, और स्टूडेंट्स लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इससे बहुत बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछ चुकी है कि लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहला ये है कि ये सबसे पहला लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि ये सेम स्पीशीज की बात नहीं करता जो एक से ज़्यादा लेवल पे है। मैंने तुम्हें ह्यूमंस का एग्जाम्पल दिया, दाल खा रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर, मुर्गा खा रहे हो सेकेंडरी कंज्यूमर, कोई ऐसी मछली खा रहे हो जिसको किसी ने खाया, जिसने किसी को खाया, करते करते तुम टॉप कंज्यूमर्स भी बन सकते हो, राइट। तो अब ह्यूमंस को तुम कहाँ डालोगे इकोलॉजिकल पैरामिड में? तुम एक घर का इकोलॉजिकल पैरामिड बना रहे हो तो तुम कैसे डालोगे? प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, ये फूड चेन की तो बात करता है पर फूड वेब की बात नहीं करता। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या तुमको फूड चेन्स मिलती हैं? आइसोलेटेड फूड चेन्स नहीं, आपको हमेशा फूड वेब्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये फूड वेब को अकोमोडेट नहीं करता, ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और थर्ड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसने सेप्रोफाइट्स और डीकॉम्पोजर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, उनको इसने कहीं पे भी कोई जगह नहीं दी, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। Okay students, so that was all about today's class. We will meet in some other class with a new topic in Bullet Revision NCERT. Till then, thank you.